वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माघ मास की पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनेंगे। अगर आपने पूरे माघ मास का स्नान किया है, व्रत किया है, तो आपको पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हैं। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं आपको उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप ध्यान से सुनिए। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक के गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्यों को, जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हैं। हे नाथ, अगर आप मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत तक सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया, किस दिन यह व्रत करना चाहिए? हे प्रभु, विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु बोले कि दुख, शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों में विजयी है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण और सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर और गुड़ ले सकता है। सब भक्षण योग्य प्रदा जमा करके भगवान के अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। उसके बाद सम भोजन करे। नृत्य, गीत आदि का आचरण करके सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा अवश्य पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि का यही मोक्ष का सरल उपाय है। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, मैं उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमा करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास गए और पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। वह ब्राह्मण भगवान से बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपा करके मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण के वेश में भगवान बोले कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए।
जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम वह भी आपसे सुनना चाहते हैं। वह सुनने के लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब तुम सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यासे दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन दाने की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामत ले प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को चल दिया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह एक ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न हो पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण लेकर सत्यनारायण भगवान के व्रत की सारी सामग्रियां लेकर घर को गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोगकर मरने पर बैकुंठ को गया। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सदी साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु वेश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, आप कृपा करके मुझे बताइए। राजा बोला कि हे साधु, अपने बांधुओं के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इस व्रत का सारा विधान बताइए। मैं भी आपके कथना अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे मेरे संतान निश्चय ही होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर आनंद के साथ वह साधु अपने घर आया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का सारा समाचार कह सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसे एक सुंदर कन्या का जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि हे देव, आपने जो संकल्प किया था कि संतान होने पर भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उस व्रत को करिए। साधु ने कहा कि हे प्रिय, मैं यह व्रत इसके विवाह पे करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो उसने दूध बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचन नगर पहुंचा और वहां बड़ी खोज और देखभाल का लड़की के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र को लेकर आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों से प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह
उसके साथ कर दिया, परंतु दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी इस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उसे शाप दिया कि तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जवाई सहित समुद्र स्थित रत्नपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जवाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं रख दिया जहां दोनों ससुर जवाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वेश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो वे उन दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, हे राजन, ये वो दो चोर हैं जो आपका धन चुराकर भाग रहे थे, आप इन्हें देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा ने उन्हें कठोर कारावास में डाल दिया और उनके पास जितना धन था वो भी छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के शाप से उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा हुआ था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। उसने वहां बैठकर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण करा और रात को घर आई। घर पर माता अपनी पुत्री की चिंता कर रही थी। थोड़ी देर में जब कलावती घर आई तो माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, तू अब तक कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत किया और उसने ये वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावें। साथ ही प्रार्थना की कि हे देव, हमारा अपराध क्षमा कीजिए। सत्यनारायण भगवान उसके इस व्रत से संतुष्ट हो गए और उधर राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो। वे दोनों चोर नहीं हैं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः का राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर दिया और सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले कि हे महानुभावों, भावी वश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन उनसे लिया था उसने दुगना धन उन्हें देकर विदा कर दिया। दोनों वेश्या अपने घर को चल दिए। सूत जी बोले कि वेश्या ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ करी और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे आकर पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्ते भरे हुए हैं। वेश्या का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से कुछ दूरी पर जाकर समुद्र के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। दंडी के जाने पर वेश्या ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभित किया और नाव में बेलपत्ते देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का शाप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उन्हें क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर वह रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, तू मेरी आज्ञा से बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? हे देव, आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और मेरी नौका में पहले के समान धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान श्री सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और उसे इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से वापस परिपूर्ण हो गई थी। फिर भगवान सत्यनारायण का उन्होंने पूजन किया और वे अपने नगर को चल दिया। अपने नगर के निकट जब वह पहुंचा तो उसने दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार किया और कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन किया, प्रसाद खाया और अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूरा करके शीघ्र आ जाना।
माता की वचन सुनकर कलावती भगवान सत्यनारायण का प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता हुआ देखकर साधु बहुत दुखी हुआ और वह बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दीजिए। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर यहाँ आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद खाया और फिर आकर उसने पति के दर्शन किए। उसके बाद साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा, व्रत करने लगा और इस व्रत के प्रभाव से वह इस लोक के सभी सुखों को भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्रजापालन में लिंग तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा देख कर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और नहीं नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब कुछ भगवान श्री सत्यनारायण ने किया है। तब वह विश्वास करके ग्वालों के समीप आया और विधि पूर्वक पूजन किया, प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब पहले जैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर वह मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाएगा, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाएगा, संतानहीनों को संतान प्राप्त होगी, सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब मैं उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वेश्या ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू भोगकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की कथा के साथ में आरती जरूर बोलनी चाहिए, अन्यथा कथा अधूरी मानी जाती है और उसका संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। मेरे साथ आप भी इस आरती को गुनगुनाइए। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे, स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंतर, नारद करत निरंतर, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलि कारण, द्विज को दर्शन दियो, स्वामी द्विज को दर्शन दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, कंचन महल की। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कराल, जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वेश मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, स्वामी छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सरयो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना, मन वांछित फल दीना, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा।
धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्यदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत भोलानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊँ किसकी स्वामी, शरण गऊँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति घर आवे। ओम जय जगदीश हरे। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस तरह आज मैंने आपको माघ मास में श्री सत्यनारायण भगवान की पूर्णिमा के दिन व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।